नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उपन्यास निर्मला का भाग 8। दोस्तों, ये उपन्यास बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही शिक्षाप्रद है और मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत से माजरत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोली भी ना थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच समझकर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है। मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी। भूलकर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत ना देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम के हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तृप्त भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट ना कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी ना थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात ना सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी तृप्ति का वह अनुभव करती थी। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता था। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती, जहाँ बैठी वहीं बैठी रह जाती। किसी काम में जी ना लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहां मेरा विवाह ना करो। वहां जाती जहां पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यह बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चू तक ना की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर नहीं सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता था। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसको ना जाने क्या परिणाम हो। वह यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय ना होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय ना था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन भर दिन दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा ना थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती हैं? क्या चाहती हैं? यही कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे। मेरे ना रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती हैं। कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। यह मातृ स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा,
मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वह जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि अब बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना चाहती हैं। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका ना करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वह उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूँ तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यह अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी, वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो इस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताज़ा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है, इसलिए 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वह मुझ पर कर सकती थी। पहली भी बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए ना कि यह पिता की नज़रों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह ना रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में जाकर रह लेता। बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब भी स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहयाई है। यह मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे लिए पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते जाते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्म अभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने गई। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सर पर सवार न हो। इसलिए जब निर्मला ने उसे उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह ना गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से ना आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 और खा लें। मेहरी, मैं यह सब कहकर हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई हैं? नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? मेहरी बोली। निर्मला, अच्छा तो जाकर यही कह दे, वह बैठी हैं, तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम ना खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो जाएंगी। मैं भूंगी। सुन, अब की तो चली जा, हंसकर, नावे तो गोद में उठा लेना। भूंगी,
नाक भौं से कोड़ते हुए, पर क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी कि 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। हे ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा तो वह मेरे लिए मेरे आगे आए तो मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि किसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं? मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन भर दिन बिगड़ता जा रहा है। वह दिन ब दिन दुर्बल होते जाता है। उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उसे छिपाना था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ कह नहीं सकती थी। यह सब देख देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान ना खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्या जरा सी बात पर इतना शोक करता है? क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर की शांति थी। पिता बालकों पर जान देते थे, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। यह सब देखकर भालकर वह मनसाराम के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते स्वर में कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेरकर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली गई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह वात्सल्य और विनय की देवी है, यह ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति। उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह ना जाता था वहां से ना उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार ना कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ? इसका मुझे खेद है। मैं जानता था कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो कभी का खा लिया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही ऐसी सर्वाथिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर से बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो
पहले ही कह दिया करो। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ है, यह यहाँ क्या करने आई है? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ बस। सारी बुराइयों की जड़ मैं हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, क्या बात है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार है। किसको भूख ना हो, पर यह कहने वालों को कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ भी नहीं समझ पाता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में तो पहले यह आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं। तोताराम ने दांत पीसकर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले थे। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूं? मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ ना बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक यह महाशय ना जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लगे। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक बकाकर कहा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सकेगा, मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूंगा, तो हेडमास्टर ने हार मान ली। मनसाराम की प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब उस ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहाँ रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी ने कहा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो? सोओगे किस पर? मनसा, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसा, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ ना खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो? यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले जा रहा है, लौट कर ना आएगा। वह उन लड़कों में नहीं
जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते भी नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने में आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या? जिस पर भागा जाता है, घर से तो उसका जी कभी उछता नहीं था। उसको तो अपने घर के सिवा और कोई जगह अच्छी नहीं लगती थी। तुम ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने कांबे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से बैठ ना पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जवान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता। उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकता था। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिवत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई ना सही। उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिल जाना चाहिए था। मैं यहाँ ना थी, अंदर कैसे कदम रखते? मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है निर्मला उपन्यास का भाग 8। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते मेरा दिल भर आया कई जगहों पर। मुझे मनशाराम के लिए बहुत ही दुख फील हो रहा था। एक बच्चा जो माँ के बिना दोस्तों लोगों का जीवन ना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक माँ के बिना एक बच्चों का ना, अगर उसका पिता भी उसके साथ ऐसा सुलूक करे, और ये सब जो आग लगाई हुई है ना, ये तोताराम की है। उससे अपने बच्चों की और निर्मला की खुशी नहीं देखी गई। और इसके मन में अगर इसी तरह की भावनाएं हैं ना, तो आगे पता नहीं ये निर्मला के साथ या मनशाराम के साथ और क्या क्या करता रहेगा। आने वाली कड़ियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि मैं एक ही दिन में सारा उपन्यास पढ़ डालूं। मगर एक ही दिन में पढ़ पाना पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। धीरे धीरे ही अगर हम पढ़ें तो मज़ा आता है ना। तो मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग भी आपके लिए लेकर आऊँगी और आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास बहुत अच्छा लग रहा होगा। फिर मिलूँगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।